नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे थे। अमित शाह परसों जो है वो देर रात 7:45 के करीब पटना एयरपोर्ट पहुंचे। उसके बाद देर रात तक भाजपा कार्यालय में अमित शाह की मीटिंग हुई। अमित शाह की ये मीटिंग भाजपा कार्यालय में हुई करीब 12:30 तक। 2 मीटिंग चली और उसके बाद अमित शाह पटना में ही रात्रि विश्राम किए। अगले दिन यानी कि कल अमित शाह गोपालगंज के लिए निकले। गोपालगंज में भाजपा की एक रैली को संबोधित किया और चुनावी बिगुल फूका। उसके बाद आप देखिए कि जब अमित शाह रिटर्न होते हैं वापस पटना, तो सीएम आवास में एनडीए की एक बैठक थी। अब ये बैठक मीटिंग के दौर पर थी। इस बैठक में चर्चाएं होनी थी, मंथन होनी थी, क्योंकि सीएम नीतीश भी यहां पर होते। लेकिन इस बैठक में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बैठक में मात्र फोटो सेशन हुआ। मतलब कहा जा रहा था कि मीटिंग है, बैठक है, लेकिन इस बैठक में कुछ भी नहीं हुआ। इस बैठक में आखिर क्यों इतनी जल्दी शाह बाहर निकल गए? अमित शाह अंदर गए थे कि मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, बातचीत होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस मीटिंग में सब थे। ये फोटोग्राफ जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये फोटोग्राफी सेशन हुआ जिसमें अमित शाह, नीतीश कुमार, उमेश कुशवाहा, विजय चौधरी, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, जितन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, चिराग पासवान, तमाम इसमें विनोद तावड़े, तमाम इसमें एनडीए के लोग हैं, जदयू के और भाजपा के। या फिर विपक्ष को यह दिखाना था कि एनडीए साथ है। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि किस तरीके से अगर अमित शाह ने ये बैठक सीएम हाउस में रखी, तो फिर ये बैठक क्यों नहीं हुई? ये बैठक अंदर मीटिंग क्यों नहीं हुई? तुरंत आनन फानन में अमित शाह बाहर निकल गए। मात्र 15 मिनट। क्या सिर्फ फोटो सेशन के लिए ये बैठक रखी गई थी? भाजपा के सारे दल के लोग थे, इसके साथ ही जदयू के सब लोग थे, तो यहाँ पर एक बैठक होनी थी। जिस तरीके से रात में पिछले दिन भाजपा कार्यालय में मीटिंग हुई, उसी तरह जदयू कार्यालय में मीटिंग होनी थी, लेकिन ये मीटिंग नहीं हुई। इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। जी हाँ, अब कैंसिल किया या फिर शाह किस चीज को लेकर बाहर निकले, ये तो देखने वाली बात है। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सीट शेयरिंग पे बात होनी थी, सीटों को लेकर बात होनी थी, लेकिन बात नहीं हुई। अमित शाह तुरंत जो है वो बाहर आ गए। सिर्फ फोटो सेशन हुआ और अमित शाह बाहर आ गए। इसके क्या मायने हैं? क्या भाजपा सब जगह की तरह बिहार में भी खेल करेगी? महाराष्ट्र में आपने देखा, दिल्ली में आपने देखा, सीएम फेस पर कहा गया और उसी पे उन लोगों को भुनाया गया, काम कराया गया, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम फेस ही बदल गया। तो भाजपा तो यहाँ ये बोल ही रही है कि सीएम के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, नीतीश के नेतृत्व में, लेकिन क्या सीएम चेहरा वही बने रहेंगे चुनाव जीतने के बाद? ये सवाल खड़ा होता है यहाँ पे। हालांकि ये जिस तरीके से अमित शाह सीएम हाउस के अंदर गए और तुरंत बाहर निकल गए, इससे तो यही चर्चा होती है कि सीएम नीतीश कुमार और अमित शाह की आपस में नहीं बनी। ऐसे भी नहीं बनती है, क्योंकि देखिए खबरें आती हैं कि जब बिहार के मामलों में अमित शाह दखल अंदाजी करने लगते हैं, तब सीएम नीतीश कुमार गुस्सा होते हैं। ये खबरें आती हैं। लेकिन कल जो हुआ, कल 15 मिनट की मीटिंग के बाद अचानक अमित शाह बाहर निकल गए। मीटिंग हुई भी नहीं, जबकि मीटिंग करनी थी, तमाम लोग थे, लेकिन हुआ सिर्फ इतना कि तुरंत अमित शाह गए और 15 मिनट के दौरान अंदर फोटो सेशन हुआ और फोटो सेशन के बाद भागे भागे अमित शाह बाहर आ गए, जबकि उनका शेड्यूल 1 से 2 घंटे था वापस आने के बाद। लेकिन नहीं ऐसा हुआ और अमित शाह तुरंत वापस रवाना हो गए। इसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है, कयासों का बाजार गर्म है कि इस बार बिहार चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। इस बार बिहार चुनाव में कई मुश्किलें आएंगी। सीट बंटवारे में, जगह, कौन सी जगह से चुनाव लड़वाना है घटक दल को, टिकट देने में, इन सभी चीजों में जो है समस्या तो आएगी। भाजपा के दिग्गज, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जब पटना आए तो भाजपा कार्यालय में करीब 12:30 तक मीटिंग की, चर्चाएं की, मंथन किया और कार्यकर्ताओं को संदेश दिए। लेकिन कल जब सीएम नीतीश के आवास पे अमित शाह गए, तो देखिए किस तरीके से अमित शाह तुरंत निकल गए। इससे ये साफ साफ है कि भाजपा अब सीट बंटवारा करेगी, नाप तोल के करेगी।
फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।